हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, नदी है और सहायक नदी है। तो महानदी की सहायक नदी है असदो, और कृष्णा की सहायक नदी मूसी है, गोदावरी की प्राणहिता है और उंग है महानदी की। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा। नेक्स्ट, 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत में सर्वाधिक था। तो एशिया के साथ था, और 22 तक है, 21-22 में सर्वाधिक व्यापार घाटा चीन के साथ रहा, और अनुकूल रहा है यूएसए के साथ। और भारत है सबसे ज़्यादा निर्यात यूएसए को करता है, फिर यूएई को, फिर नीदरलैंड को, और आयात करता है सबसे ज़्यादा चीन से करता है, फिर यूएई से, फिर यूएसए से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म अर्सेन काल में हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यूराल पर्वत श्रेणी का। नेक्स्ट, तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-05 से 2011-12 के बीच भारत में निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उड़ीसा ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष में भारत कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2014-15 में। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये बात कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में कही गई है। नेक्स्ट, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित 23 रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। नेक्स्ट, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन सा लोक देवता युद्ध करते हुए मारा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वीर कल्ला जी। नेक्स्ट, समसभा की स्थापना किसने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है। तो ये पूंजी उपभोग भत्ता के उत्पादन से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सही नहीं है। पहला है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन के निर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, सही है। और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, ये भी सही है। और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का सापेक्षित योगदान घट रहा है, ये भी सही है। और सकल राष्ट्रीय उत्पादनों में खनिज एवं उत्खनन का सापेक्षित योगदान घट रहा है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है। तो ये जेविलिन थ्रोअर है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है शरीर के अंग है और आभूषण है। तो सिर में मेहमंद, गले में हंसली, कमर में कणकदी और पैर में रेमजोड़। नेक्स्ट, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह, उमा दे। अगला, अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7,000 किस राजपूत शासक को दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह, राजा मान सिंह को। नेक्स्ट, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उदयपुर तथा बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में किन जिलों में पोटाश अकुत भंडार मिले हैं। तो ये मिले बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर इस जगह, सीकर में। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह, यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस भारतीय लेखक के विचारक ने विश्व सरकार के
विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रजनी कोठारी ने। नेक्स्ट, ई सचिवालय क्या है? तो ये कि राज्य सरकार की एक परियोजना है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रघुकुल तिलक। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, राम स्नेही संप्रदाय की शाखा है और प्रवर्तक है। तो सिंगतल, ये इसका हो जाएगा हरिरामदास जी, रेणका दरियाव जी, खेड़ापा का रामदास जी और शाहपुरा का रामचरण जी। तो ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा, पहले का यानी ए का 2, 3 यानी बी का 4, सी का 3 और डी का 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुरातात्विक स्थल है और जिला है। तो कालीबंगा चूरू पहला ही गलत है, अहाड़ उदयपुर सही है, गणेश्वर सीकर अभी तो वर्तमान में नीम का थाना में हो गई है गणेश्वर सभ्यता, और बैराट जयपुर, और ये बैराट सभ्यता हो गई है कोटपुतली बहरोड में। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, पुस्तक है और लेखक है। तो हमीर हट की पुस्तक है, लेखक हैं चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य के नयनचंद सूरी हैं, कानड़दे प्रबंध के पद्मनाथ है और पृथ्वीराज विजय के जयनायक। नेक्स्ट, मुकदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, झालावाड़ में। नेक्स्ट, अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मित्रवाल का संबंध है। तो ये तीरंदाजी निशानेबाजी से संबंधित हैं ये दोनों। नेक्स्ट, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के निवासी। नेक्स्ट, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ब्यावर में। नेक्स्ट, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गुड़ला नृत्य की। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, छगनलाल चौपासी वाला। बाकी विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट, 123 समझौता एवं हाइड एक्ट किससे संबंधित है? तो उसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता से। नेक्स्ट, वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 18 में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह क्या है? तो 2013 से 18 में रहे थे राजीव स्वरूप, फिर CN राजन, फिर अशोक जैन, और 2018 से 23 तक रहे हैं देवेंद्र भूषण गुप्ता, फिर राजीव स्वरूप, फिर निरंजन कुमार आर्य, फिर उषा शर्मा। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्यों को पूरा करता है तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? तो यह ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हीरापुरा अधिवेशन 1938 में। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो यानी महमूद लोधी भी थे, हसन खां मेवाती भी थे, मालदेव राठौड़ भी थे, लेकिन हकीम खां सुरी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 3 से ही जाएगा। नेक्स्ट, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध के राजपूताना के किस वंशीय के शासकों ने भाग लिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गुजर प्रतिहारों ने। नेक्स्ट, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हो गया था? तो ये चारुमती से। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा सहकारी आयोग के सदस्य रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बी शिवरामन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नेता है और विचार है उनके। तो जयनारायण व्यास का विचार था संपूर्ण क्रांति, सही है, और दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मक मानववाद, ये भी सही है, और राम मनोहर लोहिया का अफवाह सिद्धांत गलत है।
एम.एन. रॉय का था नव मानववाद, मानववाद सही है। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा वी दी पीपुल। बाकी दी प्रॉब्लम्स ऑफ द रिपू इनकी है। पाकिस्तान और दी पोजिशन ऑफ इंडिया ये भी इन्हीं की पुस्तक है। और दी बुद्धा एंड हिज धम्मा ये भी इन्हीं की है। तो ऑप्शन नंबर एक सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर एक गलत है। नेक्स्ट, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा नाथद्वारा की। नेक्स्ट, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से यानी प्रारंभ से अंत तक जमाना है। तो सबसे प्रारंभ में आएंगे गणगौर, फिर उसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, फिर दीपावली। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा DCAB। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मंदिर है और इनका स्थान है। तो द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली सही है। सुंधा माता का मंदिर भीमनाल सही है। आई माता बिलाड़ा सही है। ज्वाला माता तलवाड़ा गलत, पहला यानी चौथा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पांडिचेरी की। नेक्स्ट, बिरला सीमेंट वर्क अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात दर 0 से 6 वर्ष का है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा 919। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? तो यानी मालवी भी है, कांकरेज भी है, राठी भी है, लेकिन वागड़ी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो जल महल है जयपुर में, पांडुपोल है अलवर में, लोणकसर है बीकानेर में, फतेह सागर जिला है उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट, सोम एक सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा माही की। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, ये 2018 की थी। और 5 जून 2023 की, तो 23 वाली ध्यान रखनी है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा परिभ्रमण के कारण। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कूटों की यानी सम्मिलित करना है। तो चैलेंजर कटक है, ये है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। और अल्बर्टोस कॉलिडोरा है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। और एजोर द्वीप है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और क्यूरेल द्वीप है उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? तो यानी बोरो भी है, पैम्पेरा भी है, मिस्टल भी है, लेकिन जोंडा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 से ही जाएगा। नेक्स्ट, होकाइडो तथा होंशु विभाजित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा सुगारू जलडमरू से। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जगह दक्षिणतम प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो यानी मुकंदरा हिल्स भी है, रणथंभौर भी है, और केवलादेव घना भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा A, B व C। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 45.8%। नेक्स्ट, सम्मिलित करना है मुख्यमंत्री सूची को सूची 2 से। मुख्यमंत्री और राज्यपाल है। तो भैरव सिंह शेखावत के समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक,
बरकतुल्ला खां के समय थे सरदार जोगिंदर सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया के थे डॉक्टर संपूर्णानंद और वसुंधरा राजे के मदन लाल खुराना। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी जैसे दिए हैं सही सुमेलित है ये। नेक्स्ट 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा पारसी को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है। तो ये कहा था हेलेन ग्लेडे हिल ने। नेक्स्ट राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट शीत युद्ध में डैश गठबंधन विश्व के अच्छे प्रभाव नहीं लाए नेहरू जी। अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा सैनिक गठबंधन। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। तो यानी सिरोही की मिलती है, डूंगरपुर की मिलती है और बांसवाड़ा की मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 1, 2, 4। नेक्स्ट लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा संसदीय कार्य मंत्री। नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदन के नेता नहीं रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है दिसंबर 2018 तक। तो दिसंबर 2018 तक यानी 7 बार सदस्य चुना गया, जिसमें यानी 14 वर्ष हो गए। एक में 2 साल होती है एक कार्यकाल में, और 2022 तक हैं 16 वर्ष यानी 8 बार सदस्य बनाए, तो यानी 16 वर्ष हो गए टोटल। नेक्स्ट यूएनएफसीसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा 21 मार्च 1994। नेक्स्ट भारत के संविधान के महान्यायाधीश के पद का विचार किस देश से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा ब्रिटेन से। नेक्स्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा पंचायती राज से। भारत के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय कौन से कथन सही हैं। पहला है नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे, सही है। और किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता या कराता है, ये भी सही है। और जहाँ कोई अभ्यर्थी को एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा निर्दिष्ट है, वहाँ से मात्र एक निक्षेप करना होता है, ये भी सही है। तो यानी ये तीनों कथन सही हैं। धन्यवाद आप सभी को।